मैं आज आपको दो स्टेटमेंट सुनाता हूँ। पहली, पूरे इलाके के लोग जानते हैं कि यह हमारा मंदिर है। यहाँ यह लोगों की आस्था केंद्र है। बाबा ने अयोध्या राम मंदिर को संभल का हरिद्वार मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। संभल के केला देवी मंदिर में महर्षि राणा गिरी ने जामा मस्जिद को लेकर यह दावा करते हुए इसके साथ ही वह पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि यह हमारा मंदिर है और हमारा ही रहेगा। दूसरा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, हमें झगड़ा क्यों करना। जनवरी में बता रहे थे आरएसएस दल के चीफ आफ्टर मोहन भगवत ने। अब देखिए, आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें एक जिला पड़ता है जिसका नाम है संभल या संभल। यह बहुत ही हिंदू मुस्लिम के आग में जूझ रहा है। इसके आग ने 4 लोगों की जान भी ले ली है। दरअसल संभल में एक मस्जिद पड़ती है जहां उसका नाम है शाही जमा मस्जिद, और मथुरा के बाद अब इस मस्जिद को भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब बात सिर्फ दावे की ही नहीं बची। सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल की सिविल जज सीनियर डिपार्टमेंट की कोर्ट ने 19 नवंबर को संभल की शाही जमा मस्जिद की हरी मंदिर बताते हुए एक राजिश दाखिल होता हुआ अदालत मुस्लिम पक्ष को बिना सुने 2.5 घंटे में सुनवाई ही कर दी। आदेश भी देता है। कोर्ट इस सर्वे के पूरा करने का 7 दिन का वक्त दिया है। अदालत इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करती है कि 19 नवंबर की शाम कोर्ट कर्मी मस्जिद के सर्वे कराने के लिए पहुंच जाती है। इसके दौरान आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर सर्वे टीम पहले फेज वीडियोग्राफिक करते हुए रात में ही निकल जाती है। अब यहाँ पर कोई बवाल नहीं हुआ, सब कुछ सही था। सवाल 2 चीज पर उठे। पहला तो यह हुआ साहब कि यह आखिरी प्रशासन कब से इतनी तेजी से काम करने लगी और अगर एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक बिना मुस्लिम पक्ष को सुने आदेश लेकर सर्वे का सबसे पहले कैसे आ गई। एक सरकार इतनी जल्दी काम करने कैसे लगी। यह सब साजिश रचने लगी, साजिश होने लगी। अब साजिश होने लगी, साजिश होने के बाद सर्वे हुआ, फिर इतने बवाल कैसे हुए, क्यों मच गया, 4 लोग की जान कैसे चली गई। एक सवाल और दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि इस पूरे संभल जगह और इस चारों लोग की मौत कैसे हुई। मौत के जिम्मेदार फॉर्म कौन है, सीजीआई स्वाइप चंद्र ने क्या माना जा। चलिए डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, पहले सर्वे का कोई दिक्कत नहीं हुआ। 19 नवंबर को पहले सर्वे में, फिर 22 नवंबर को जुमे की नमाज हुई। हालांकि में सर्वे की वजह से नमाज वक्त टाइम सिक्वेट जमा मस्जिद पर लगा दी गई थी, इस सिक्योरिटी लगा दी गई थी। इसके बाद फिर 24 नवंबर को एक टीम हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ सेकंड राउंड की सर्वे के लिए जाती है। मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर पुलिस और सर्वे की टीम पर पथराव शुरू हो जाते हैं। देखते देखते संभल देख के आगे जूझ जाती है, जिसमें 4 लोग की मौत हो जाती है। आईएस अध्यक्ष समेत कई नेता के रहे। साहब की मौत पुलिस की गोली से हुई और यह मर्डर वही प्रशासन कहा था। कर्मिस ने कहा पुलिस फायरिंग में कोई मौत नहीं हुई, हमारे वाले फायरिंग में 3 युवा को जान गई। लोग के यह करने लगे, मगर यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी साजिश रची गई। साजिश में क्या हुआ, ठीक सर्वे से पहले मस्जिद के अंदर कुछ हिंदू मंदिर के नीलाम प्लान करने लगे। मस्जिद मंदिर साबित करने के लिए सब कह रहे थे कि अगर फार्म चीफ स्टारी ऑफ इंडिया की वाई चंद्रू के इस दगे में जिम्मेदार वाले एकांक की बात करूं तो उसके पीछे जर्नलिस्ट राणा अयूब आती है। राणा अयूब ने एक और पोस्ट लिखा, संभल में 4 की मौत पूर्व सीजी की आई चंद्र से। ज्ञानबाबी मस्जिद अन्य इस्लामी संगठनों को सर्वे यह कहते हुए इजाजत दी थी कि प्ले ऑफ वरिस जो 1991 उल्लंघन नहीं करना चाह रही हैं। मौत 4 लोगों की मौत नुकसान जिम्मेदार। अब सवाल आते हैं क्या कि 4 लोग की मौत कैसे हुई, इसके मौत के पूरे फुल जिम्मेदार कौन है। यहाँ पे एडवोकेट है, यहाँ पे इसकी मौत की जिम्मेदार कौन है। 1991 देखिए एक्टर के मुताबिक दरअसल 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति बनाए रखने की बात कहता है। वह चाहे मस्जिद हो या मंदिर, चर्चा या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल, सभी उस पास स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक राज्यों का तय बने रहेंगे। किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदले नहीं जा सकते। माने अगर मंदिर
तो मंदिर रहेगा और मस्जिद तो मस्जिद रहेगा। आप समझ के विवाद क्यों किया है। देखिए, हिंदू पक्ष काफ़ी वक्त से जामा मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। 19 नवंबर को 8 लोग के मामले को लेकर कोर्ट पहुंची और एक याचिका दायर की। इस सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश शंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन प्रमुख, यह दोनों ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा, काशी और भोजशाला के मामले में भी देख रहे हैं। अब इसके अलावा याचिकाकर्ता ने वकील पथ यादव के केला मंदिर के महंत ऋषि राजा गिरी महतो, दीनानाथ, सामाजिक कार्यकर्ता वेदलनाथ सिंह, मदलपाल, राकेश कुमार और जीतपाल यादव का नाम शामिल है। हिंदू पक्ष के दावा में साहब कि यह जगह पचेस्त्री हरि मंदिर हुआ करती थी, जिसके बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। संभल कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका लगाई गई। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और एक रिपोर्ट को अपने केस का बेस बनाया। इसके बाद नाम आई अकबरी किताब और जालिम ऑफ इंडिया यानी AIS की 1,500 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल अब आगे आई। किताब की बात करें तो हिंदू पक्ष ने बाबा नामक किताब ने एक पैरा का हवाला दिया, जिसमें लिखा हिंदू बेकुच 1932 हिजरी ए हुल 1933 हिजरी में संभल के उसके एक मंदिर को मस्जिद बदल दिया था। यह बाबर के आदेश पर किया गया। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेखी इसकी दिलाई जाती है। दूसरी किताब आई अकबरी उस पैरा का हवाला दिया, जिसमें लिखा है कि संभल में हरि मंडल नाम का एक मंदिर है, जो एक ब्राह्मण का जिसमें वंश से दावा करता है इसी जगह पर प्रकट हो गया। एक प्राचीन जगह से एक फरीद शंकरच के उत्तर आखिर जमाल के आरमान में कैसे गई। अब इस दोनों किताबों के अलावा हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि बाबा 1526 ईस्वी में भारत का अटैक किया। इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए उसने कई हिंदू मंदिर को तोड़कर 1527 से 28 में बाबर समाती बेस हरि मंदिर पर हमला किया, आशिक पक्ष पे हमला किया। अब वो इस्लामी को धर्म बढ़ाने के लिए मुसलमान को मस्जिद दिला दिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद मस्जिद बनाकर इस्तेमाल करने लगा। अब हिंदू पक्ष का कहना यही है, मुख्य हिंदू मंदिर दीवारें बड़ी इटनोन बनी लगी है, जिसमें मुसलमानों ने प्लान छिपाए हैं, जिसके पता ना चले कि यह किस चीज़ पर बनी है। उसने कहा कि हमें कई जगह पर प्लाट टूटना हुआ मिला है, जहां पर पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ पत्थर हटा लिया गया है, जहां पर हिंदू धर्म ने निशासन में अब यह याचिका तो की है। तो आइए अब बात करते हैं हिंदू पक्ष के दावे में, उसके बाद मुस्लिम कोर्ट के फिर काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जामा मस्जिद की कुछ जगह पर मंदिर होने का दावा करने की याचिका लगाने वाले केला देवी मंदिर के महंत राजा गिरी ने महतो साहब कहते हैं कि हरि मंदिर के लिए हमारी लड़ाई काफ़ी सालों से चल रही है, बस दुनिया के सामने आई नहीं है। हमें सो लेकर कानून लड़ाई नहीं है, हमारे पास जो सबूत है हम वह कोर्ट में जमा कर दिए। फिर मामला इसी तरह बढ़ता गया। वीडियोग्राफी हुई, 29 नवंबर को कोर्ट के सामने पेश गई। मुस्लिम के पक्ष की शांति में हमें हमारा मंदिर सौंप देना चाहिए, हिंदू मुसलमान एकत्र करके मिसाल पेश करना चाहिए। हमें 19 नवंबर को गाजियाबाद जाकर वकील विष्णु जैन के मुलाकात की। फिर वहां पर हम 8 याचिकाकर्ता मंदिर दावे को लेकर संभल सिविल कोर्ट को डिबेट किया, दोनों पक्षों में बैठकर समझाया और सर्वे किया। उसके मामला में यह भी किया कि इलाकों के लोग जानते हैं कि यह हमारा मंदिर है, यह लोक स्थल केंद्र है। अयोध्या में जब तक राम मंदिर नहीं बना तब तक लोग पढ़ी नहीं गए, यहाँ से संतु करी कानून प्रक्रिया जागे जाएगी। बाबा ने अयोध्या राम मंदिर और संभाल का हरि मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनवाई थी। हमें तो साबुत मिला कि उसके बाबा ने सिर्फ दो मंदिर में ही अपनी खास रुचि दिखाई। हमारा तो यह भी मानना है कि मस्जिद के अंदर गुफा दिल्ली के लिए जाती है। आम जनता इसके बारे में हमें ज़्यादा जानती है, बस डर की वजह है बोलती नहीं। माँ केला देवी मुझे इसका काम दिया गया। इसी प्रकार इसमें मामला बढ़ता गया। फिर बाद में जाकर यहाँ पे बहुत ही तगड़ी मामला हो गई। इसी प्रकार अभी पूरी पेश जानकारी नहीं आई है, तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।